बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिनात जंग जिसके खतरात इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी इस वक्त बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है तो भारत भी इस वक्त नोटम जारी करके अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर चुका है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की नेवी बिलखुसूस इस मरतबा स्पेशली एक्टिवेट हो चुकी है और भारत के इंतजार में बैठी है। लेकिन अचानक से जिस तरह मई 2025 की जंग जो पाकिस्तान ने क्लियरली जीती, उस जंग में पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन ने जंग का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब तक की सबसे बड़ी और तूफानी खबर जिसकी वजह से नई दिल्ली में भूचाल आ चुका है, चाइना ने पाकिस्तान और भारत की मुमकिना जंग का नक्शा जो है वही बदल के रख दिया है। भारतीय फौज, भारतीय फजाइया और भारतीय नेवी सब का तोड़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसमें चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा था कि अफगानिस्तान वाला बॉर्डर गर्म किया जाए तो पाकिस्तान और चाइना भारत को अब 3 फ्रंट वॉर का सरप्राइज देने जा रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन इकराम के इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कुछ नए सरप्राइजेस देने की तैयारी कर रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमने PL-15 मिसाइल्स जो है उनके जो रेंज है, जो इंडिया ने सोची हुई थी, पाकिस्तान की रेंज उससे बहुत ज्यादा थी। चाइना ने एट द 11th आवर पाकिस्तान को अपने वो वाले PL-15 मिसाइल नहीं जो चाइना दूसरे मुल्कों को देता है, बल्कि वो PL-15 मिसाइल्स जो चाइना अपने इस्तेमाल में रखता है, चाइना ने वो प्रोवाइड कर दिए। इंडिया का हमने पूरा मंजरनामा ही बदल दिया। फिर हमने जो सैटेलाइट्स की और साइबर कमांड की एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेशन की। और इस वक्त भी आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को 2 दिन पहले एक बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका पूरा सिस्टम उनके जहाज का जाम करके पाकिस्तान ने उन्हें उड़ा के रख दिया। अब नाज़रीन इकराम, चाइना जो है उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। चीन ने नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ अपनी डिफेंस कॉपरेशन और कोलैबोरेशन, और ये याद रखिएगा कि एक तो तुर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है और तुर्की पाकिस्तान को जो ड्रोन्स, और पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है ना तो वो तुर्की है। पूरी दुनिया में अगर कोई फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है तो वो चाइना है। और ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं। रूस यूक्रेन जंग में आज के दिन तक अगर ये आप पढ़ ले सारे तज्जिए कि रूस यूक्रेन पे कब्जा नहीं ना कर पाया तो उसकी एक वजह बताई जाती है, तुर्की के बेरख्तार और आकिंची ड्रोन्स। पाकिस्तान ऑलरेडी हैव देम। और इसके साथ ही साथ चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान उसे जिस बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करता है। अब नाज़रीन इकराम, चाइना ने कुछ फैसले किए हैं पाकिस्तान को कुछ मजीद हथियार देने के, और ये जो 3 फ्रंट वॉर है उसकी भी बात करते हैं। एक तो नाज़रीन इकराम, J-10C एयरक्राफ्ट ने यह साबित कर दिया कि भारत के पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है राफेल, उसे शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान का J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है वही काफी है। उस पे PL-15 मिसाइल भी काफी है और JF-17 थंडर भी काफी है। बाय द वे, पाकिस्तान ने अभी अपने बहुत से हथियार तो अनवेल ही नहीं किए। अब आप आर्मी के महाज पे देख ले, चाइना के हमने आर्मी गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो है जो बाजाब्ता तौर पर भारतीय टैंकों को मलिया मेट कर देंगे, पाकिस्तान ने उन्हें तकरीबन 1 महीना पहले ऑपरेशनल करके डिप्लॉय कर दिया हुआ है। फिर पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल जो है उसका कामयाब तजुर्बा किया, उसे भी डिप्लॉय कर दिया। अब इस सबके अंदर पाकिस्तान को J-35 जो तैयारे हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, और इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि ये इसमें रेडार इवेडिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये रेडार पर नहीं आते। ये जो J-35 तैयारा है, ये अब पाकिस्तान इतलात ये आ रही है कि पाकिस्तान को इसकी जो डिलीवरी है वो स्पीड अप की जा रही है कि एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान को दिए जाए। चाइना की फजाओं पर कुछ तैयारे ऐसे देखे गए थे जिनके हवाले से ये कहा गया कि दीज आर फॉर पाकिस्तान, ये तैयार हो गए हैं और इनकी टेस्ट फ्लाइट्स हो रही हैं और पाकिस्तान के पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई J-35 पे अपना हाथ बिठा लें, किसी भी लम्हे इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। और याद रखिएगा, इन द केस ऑफ वॉर, चाइना ने इससे पहले भी ये बात साबित की और बहुत वाज़ेह अंदाज में साबित की कि चाइना फिर डिफेंस एग्रीमेंट्स और बाकी डिलीवरीज और टाइमलाइंस को पीछे छोड़ के कहता है ये पकड़ो
पकड़ो, हथियार मारो और तुन दो जो हमारे पास है ना, जो हमने अपने दिफा के लिए और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए चीजें इस्तेमाल की, वो सब तुम्हारी, बस लड़ो। और अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, ये रडार इवेडिंग कैपेबिलिटी के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है, इसके साथ अब 400 किलोमीटर की रेंज वाले PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। अब इससे पहले पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट इंडिया, और अब चाइना की तरफ से यह इतलात आ रही है कि पाकिस्तान को जो चीज पहुंच रही है इन दिस पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर और इस क्राइसिस के टाइम पे, वो है 40 मजीद PL-17 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब ये जो PL-17 है, ये PL-15 मिसाइल से भी ज्यादा रेंज वाले हैं। इसके साथ ही साथ ऑटोनमस और इंटेलिजेंट वॉरफेयर सपोर्ट के लिए पाकिस्तान को AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना प्रोवाइड करने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटीग्रेटेड होगी। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की डिजिटल और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए चाइना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस में पाकिस्तान को कुछ मजीद इंतहाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट देने जा रहा है। फिर वर्चुअल वॉरफेयर जिसमें सिमुलेशन और ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं, वो भी चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की रेडीनेस जो है इन फ्यूचर डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट्स में है, पाकिस्तान की जो तैयारी है वो बहुत ऊपर होगी। यानी पाकिस्तान जो है वो मल्टी डोमेन इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार है। अब इससे होगा क्या रीजनल बैलेंस के अंदर, या फिर इफ वी स्पेसिफिकली टॉक इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, एक तो मेजर शिफ्ट इन एयर पावर, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मजीद एडवांस हो जाती है और स्टेल्थ कैपेबल हो जाती है, रडार इवेडिंग कैपेबिलिटीज के साथ हमारे तैयारे भारत के अंदर घुस सकते हैं। फिर इंडिया की एयर सुपीरियोरिटी में राफेल, तेजस और SU-30 वो ऑलरेडी पाकिस्तान ने गिरा दिए, लेकिन दे विल बी इवन मोर आउटमैच्ड, उसके बाद तो मुकाबला ही नहीं रहेगा। फिर पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्गर डिफेंसिव और ऑफेंसिव एज हासिल कर जाएगा इससे, वो ये कि पाकिस्तान अपना दिफा भी मजबूत कर लेगा और कुछ ऐसे हथियार चीन देने जा रहा है जिससे पाकिस्तान ऑफेंसिव में भी अपना एक एज हासिल कर लेगा कि अगर हमने तुन के मारना है, एक चीज तो होती है ना दिफा, दूसरा होता है कि घुस के मारना, उसमें भी पाकिस्तान एज हासिल करने जा रहा है। फिर इसके साथ साथ इंडिया के डिफेंस सर्कल्स के अंदर नाज़रीन कराम इस वक्त जो इंडिया अपनी मिलिट्री डोमिनेंस लूज कर रहा है उसका कंसर्न भी है, और ट्रेडिशनल बैटल से पाकिस्तान जो है वो साइबर और AI ड्रिवन वर्चुअल वॉरफेयर की तरफ जो पाकिस्तान शिफ्ट करने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस फॉर इंडिया। और इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान की ज्वाइंट चीफ जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो बांग्लादेश पहुंचे हैं, मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मुलाकात हुई है, वहां के एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को इंडिया के बॉर्डर का दौरा करवाया गया है, उन्हें चिकन्स नेक जो है उसके करीब जो एयर बेस है वो दिखाया गया है, और पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि इस दफा हम ईस्टर्न साइड से घुसकर ठोकेंगे, घुसकर मारेंगे। तो ये इन्हें जेहन में रखना चाहिए कि एक तरफ तो इन्हें तालिबानी रिजीम ही मिली, दूसरा महाज खोलने के लिए जो 10 मिनट भी नहीं टिक सकती, जिनके पास ना वो एक प्रॉपर मिलिट्री तो नहीं है ना ही वो एक प्रॉपर मुल्क है, ना उनके पास कोई एयर डिफेंस है, ना उनके पास कोई एयर फोर्स है, ना उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, उनके पास सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर झड़पें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ वी सी, तो चाइना जो है वो अरुणाचल और लद्दाख वाला मामला खोल सकता है। 2 फ्रंट हो गए जी, पाकिस्तान और चाइना। फिर बांग्लादेश वाला फ्रंट अगर खुल गया तो दिस विल बी अ फुल फ्लेज 3 फ्रंट वॉर, जिसमें 3 बाज़ाब्ता तौर पर ममालिक, और यह भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कामरा में बनने वाले जो JF-17 थंडर है वो भी प्रोवाइड करने जा रहा है। फिर बांग्लादेश इवन जो पाकिस्तान ने राफेल गिराने के लिए इस्तेमाल किए J-10Cs वो हासिल कर रहा है चाइना से। और ये सब कुछ जो इस वक्त कॉपरेशन चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की है, ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन